बिल्कुल ठीक पड़ा आपने थंबनेल के ऊपर। पाकिस्तान के ऊपर एक्शन लेने से मोदी सरकार को सच में आपत्ति हुई है। पूरा मामला क्या है वो बताने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि तकरीबन 2 महीने पहले डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने गुजरात के मुंद्रा पोर्ट से 2 कंटेनर सीज किए थे, जिनमें तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए की कीमत के ड्रग्स लोडेड थे। ये दोनों ही कंटेनर्स आए थे ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट से, जिनको एक इंडियन ट्रेडिंग कंपनी ने ईरान से इंपोर्ट करवाया था। ये वाला इंसिडेंट जब से सामने आया था तब से अडानी ग्रुप को काफी ज्यादा टारगेट किया जा रहा था, क्योंकि गुजरात का मुंद्रा पोर्ट जहां पर ये ड्रग्स का कंसाइनमेंट पकड़ा गया था, ये अडानी ग्रुप के अंडर आता है। सोशल मीडिया के ऊपर अडानी ग्रुप के बारे में कई अनाप शनाप बातें बोली जा रही थी और ये कहा जा रहा था कि अडानी ग्रुप न जाने कितने सालों से ड्रग्स भारत के अंदर इंपोर्ट करवाता है। अडानी के साथ साथ पीएम भी इसमें मिले हुए हैं और पीएम मोदी भी अडानी अंबानी के लिए ही काम करते हैं, वगैरह वगैरह। बड़ी सारी नेगेटिव पब्लिसिटी के बाद अडानी ग्रुप ने फैसला किया था कि भारत के जो भी पोर्ट्स अडानी ग्रुप हैंडल करता है उनके ऊपर ईरान, अफगानिस्तान या पाकिस्तान, इन तीनों ही देशों के कंटेनर्स लोड या अनलोड नहीं किए जाएंगे। यानी एक तरह से ये तीनों देश अडानी ग्रुप द्वारा ब्लैकलिस्ट कर दिए गए थे, या कहो तो प्रतिबंधित कर दिए गए थे। इसके बाद भारत में ईरान की एम्बेसी ने यह फैसला आते ही इसके ऊपर कड़ी नाराजगी और दुख जताया था, जिसके बाद भारतीय सरकार ने इसमें इंटरवीन किया, जिसके बाद कहीं जाकर अडानी पोर्ट्स ने ईरान से आने वाले कंटेनराइज्ड कार्गोज को फिर से ग्रीन सिग्नल दे दिया था। अडानी पोर्ट्स ने जब ये फैसला सुनाया था कि वो पाकिस्तान और ईरान समेत तीनों देशों से आने वाले कंटेनर्स को हैंडल नहीं करेगा, उस दिन कई सारे एक्सपर्ट्स ने यह भी कहा था कि ये बिल्कुल गलत फैसला है, क्योंकि अडानी ग्रुप के इस फैसले से भारत की फॉरेन पॉलिसी के प्रभावित होने के पूरे चांसेस हैं। ईरान को तो चलो परमिशन मिल गई थी, लेकिन अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आने वाले कंटेनर्स के लिए अडानी ग्रुप द्वारा इस तरह की किसी भी परमिशन का ऐलान नहीं किया गया था। यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आने वाले कंटेनराइज्ड कार्गोज अभी भी अडानी पोर्ट्स के ऊपर प्रतिबंधित माने जा रहे हैं। वैसे तो अडानी और मोदी के बीच अच्छे संबंध होने का दावा किया जाता है, लेकिन अब अडानी ग्रुप द्वारा बिना सरकार की परमिशन के रिस्ट्रिक्शंस लगाने पर मोदी सरकार अब उल्टा अडानी पोर्ट्स के ऊपर कार्रवाई करने का मन बना रही है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन पर 5paisa.com के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारतीय सरकार के कस्टम्स डिपार्टमेंट ने पाकिस्तान और ईरान समेत 3 देशों से आने वाले कार्गोज को बैन करने पर अडानी पोर्ट से एक्सप्लेनेशन मांगी है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एग्जिस्टिंग रूल्स एंड लॉज के मुताबिक अडानी पोर्ट्स बिना डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड की परमिशन के ऐसा कोई भी निर्णय नहीं ले सकते थे जिसमें किसी भी देश से आने वाले कार्गोज को रोका जाए। लेकिन इसके बावजूद अडानी पोर्ट्स ने बिना भारतीय सरकार की परमिशन के ये एक तरफा फैसला लिया था, जिस पर अब भारतीय सरकार काफी ज्यादा सख्ती दिखा रही है। अडानी पोर्ट्स बस एक पोर्ट ऑपरेटिंग कंपनी है जो मुंद्रा पोर्ट और देश के कई छोटे बड़े पोर्ट्स के ऑपरेशंस संभालने का काम करती है। देश के बाकी पोर्ट ऑपरेटर्स की तरह अडानी पोर्ट्स के पास ये तक अधिकार नहीं है कि इवन वो ये चेक करे कि जो दूसरे देशों से कंटेनर्स भारत के अंदर आ रहे हैं, जिनको वो लोड या अनलोड कर रहा है, उसके अंदर क्या सामान लोडेड है। ये परमिशन भी सिर्फ और सिर्फ भारतीय सरकारी एजेंसीज के पास है। ऐसे में अडानी पोर्ट्स बिना सरकार की परमिशन लिए पाकिस्तान समेत 3 देशों के कार्गोज को कैसे ब्लॉक कर सकता है, जिससे देश की फॉरेन पॉलिसी भी प्रभावित होने का खतरा है। वैसे देखना ये होगा कि ये मामला ऐसे ही वार्निंग देकर ठंडा हो जाता है या फिर अडानी पोर्ट्स पर सच में कोई कार्रवाई होगी। वैसे आपके व्यूज भी यहाँ पर काफी मैटर करते हैं, इसलिए आप बताएं कि आपके अकॉर्डिंग क्या अडानी पोर्ट्स ने जो भारतीय सरकार का फैसला अपने हाथ में ले लिया था, उसके लिए अडानी पोर्ट्स के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।